हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी परीक्षा प्रतियोगिता के लिए अनिवार्य होगा। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए आरेख में सही लुप्त संख्या में ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगा वो हमें बताना है। तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए 15 माइनस 12 करेंगे, 15 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। 9 आपको यहाँ दिख रहा। तो सेम इसी तरह से यहाँ करते हैं, 44 माइनस 36 करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। 64 आपको यहाँ दिख रहा। तो सेम इसी तरह से यहाँ करते हैं। देखिए 64 माइनस 52 करेंगे तो आ जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि 12 गुने 8 बराबर लिखा हुआ है 609, और यहाँ 9 गुना 7 बराबर लिखा है 306, तो हमें बताना है कि 16 गुने 6 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 12 गुने 8, इन दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं तो 12 8 96। ठीक है, अब हम इन दोनों अंकों को आपस में बदल देते हैं, तो आपस में बदलेंगे तो 69 हो जाएगा, और बीच में आपको 0 लिख देना है तो आ जाएगा 609। 609 आपको यहाँ दिख रहा। तो सेम इसी तरह से यहाँ करते हैं। ठीक है, 9 गुना 7, 9 सत्ते 63, इन दोनों अंकों को आपस में बदलते हैं तो 36 आ जाता है, और इसमें हम बीच में 0 लिख देते हैं तो आ जाएगा 306। 306 आपको यहाँ दिख रहा। तो सेम इसी तरह से यहाँ करेंगे, 16 गुने 6 आ जाएगा 96, और इन दोनों अंकों को आपस में हम बदलेंगे तो आ जाएगा 69, और बीच में हम लिख देंगे 0 तो आ जाएगा 609, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए 8 का रिलेशन है 9 से, तो हमें बताना है कि 125 का रिलेशन किससे। अब क्या करेंगे वो समझेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 2 का क्यू करिएगा तो 8 आ जाएगा, 8 आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ आप 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आ जाएगा, 9 आपको यहाँ दिख रहा। तो सेम इसी तरह से यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ हम 5 का क्यू करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगा वो हमें बताना है। अब क्या करेंगे वो समझिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 2 + 3 करिए, 2 + 3 करिएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आपको यहाँ दिख रहा है, और 2 गुना 3 करिएगा तो आ जाएगा 6, 6 आपको यहाँ दिख रहा है। तो सेम इस तरह से यहाँ करते हैं। देखिए 4 गुना 5, 4 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 20, 20 आपको यहाँ दिख रहा। फिर हम 4 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 आपको यहाँ दिख रहा। तो सेम इसी तरह से यहाँ करते हैं। देखिए 8 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 11, 11 आपको यहाँ दिख रहा। फिर हम 8 गुना 3 कर देंगे तो आ जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इस आकृति में वर्गों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें 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 आपको नंबरिंग करना है। देखिए 1 2 3, अब देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ तो यहाँ 2, यहाँ 3। अब देखिए 1 से 2 3, यहाँ 1 2 3। देखिए 1 से 3 तकला यहाँ भी लिखा हुआ है, 1 से 3 तकला यहाँ भी लिखा हुआ है। जब सेम लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर करना। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन सबको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। अब आपको समझना है, देखिए एक वर्ग यहाँ बन रहा है, ठीक है, एक वर्ग यहाँ बन रहा है, एक वर्ग यहाँ बन रहा है और एक वर्ग यहाँ बन रहा है, यानी टोटल वर्ग यहाँ 4 और बन रहा है। तो अब हम 14 में 4 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 18, यानी इस आकृति में कुल 18 वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है वो हमें बताना। क्या करेंगे वो समझिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इस आधार से आपको देखना है कि कितने घर है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और इन सबको आपको ऐड करना है। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10। अब आपको इस आधार से देखना है कि कितने घर है। तो देखिए 1 2, अब 1 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 3, अब 10 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 13, यानी इस आकृति में कुल 13 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए 18 का रिलेशन है 52 से, तो हमें बताना है कि 12 का रिलेशन किससे है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 18 में 3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 54 और इसमें से आपको -2 कर देना तो आ जाएगा 52। 52 आपको यहाँ दिख रहा है। तो सेम इस तरह से यहाँ करेंगे, 12 में हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 36 और इसमें से -2 कर देंगे तो आ जाएगा 34, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दर्पण के माध्यम से घड़ी में समय देखने पर 2:45 बजे दिखाई पड़ता है, तो घड़ी में सही समय क्या है वो हमें बताना है। यानी देखिए मिरर में देखने पर 2:45 बजे दिखाई देता है, तो हमें बताना है कि घड़ी में सही समय क्या है। तो आपको देखिए 2:45 बजे दिखाई दे रहा है दर्पण में देखने पर, यानी 2:45 2:45 दिखाई दे रहा है। तो आपको सही समय बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ट्रिक क्या है वो समझिएगा। ट्रिक है कि आपको 11:60 में से जो भी समय दिया हुआ है इसको आपको घटा देना है। देखिए 2:45 यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 15 और यहाँ घटाएंगे तो 9, यानी घड़ी में सही समय 9:15 हो रहा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। देखिए एन का रिलेशन है जापान से, तो हमें बताना है कि रूबल का रिलेशन किससे है, ठीक है। तो देखिए एन है ना जो जापान की मुद्रा है, ठीक है, तो हमें बताना है कि रूबल किस देश का मुद्रा है, ठीक है। तो देखिए ब्रिटेन लिखा हुआ है, जर्मनी लिखा हुआ है, अमेरिका लिखा हुआ है, रूस लिखा हुआ है, तो रूबल रूस की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए लिखा हुआ है भेड़ रेशियो मटन और यहाँ लिखा हुआ है हिरन रेशियो क्वेश्चन मार्क। देखिए भेड़ का रिलेशन है मटन से, तो हमें बताना है कि हिरन का संबंध किससे है, ठीक है। देखिए भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, तो हमें बताना है कि हिरन के मांस को क्या कहा जाएगा। मीट कहा जाएगा, फ्लेश कहा जाएगा, बेनिसन कहा जाएगा, बिल कहा जाएगा। तो हिरन के मांस को बेनिसन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बेनिसन। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।